हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेश एलेक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबों का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को ओपन कर ही लिया है या अगर किसी ने आपको ये प्रेजेंटेशन का लिंक शेयर किया है तो वो सच में आपका शुभ चिंतक होगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा और हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूं जो आपको बुरा लगे। और दरअसल मेरा मकसद भी यही है कि बहुत से लोगों का दिमाग का ढक्कन खोल सकूं और उनके दिमाग की बत्ती जला सकूं। इसलिए दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को आखिरी तक जरूर देखना। और अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर मेरी बातों में आपको थोड़ी सी सच्चाई लगे तो भी आप कमेंट करके अपने भावनाओं से मुझे जरूर अवगत कराना। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं जो भी बात करूंगा वो डेटा, रिसर्च और फैक्ट्स पर आधारित होगा। इसलिए इस प्रेजेंटेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करना चाहता, बस कुछ फैक्ट्स के आधार पर आपको एजुकेट करना चाहता हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं अपना बुरा भला समझने के लिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोरोना वायरस या कोविड-19। जी नहीं दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कोरोना वायरस के कारण हो रहे प्रभावों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है अभी आप कोरोना वायरस के कारण मिली छुट्टी को एंजॉय ही कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर कोरोना। फर्स्ट, बिफोर कोरोना, जिसको आपने देखा ही है कि कोरोना से पहले का जीवन कैसा था, और दूसरा है आफ्टर कोरोना। दोस्तों, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, कोरोना के बाद एक नए युग की शुरुआत होने जा रहा है। दोस्तों, मेरा आज का मेन टॉपिक भी यही है कि क्या आप इस नए युग के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर आफ्टर कोरोना एरा? दोस्तों, अभी लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, तो आइए देखते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान क्या हो रहा है। लगभग बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज, इवेंट्स आर क्लोज्ड। केंद्र और सभी राज्य सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इस महामारी को निपटने में खर्च कर रही है। सरकार का खजाना गरीब और जरूरतमंद लोगों पर खर्च हो रहा है और ये करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सोचने की बात है कि सरकार अभी जो खर्च कर रही है उसका बोझ कहीं ना कहीं आम जनता यानी आप और हम लोग पर ही आने वाला है। इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमी की जीडीपी कुछ महीनों और सालों के लिए ह्यूज रिसेशन फेस करने वाली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद किन किन इंडस्ट्री पर क्या क्या असर होने वाला है। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी लॉकडाउन के में बिल्कुल ही बंद हैं, और मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद भी सब कुछ पहले जैसा सामान्य नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा? जी नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस का डर इतनी जल्दी लोगों के मन से जाने वाला नहीं है। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचेंगे। तो आइए देखते हैं कि किन किन इंडस्ट्री पर कोविड-19 का क्या असर पड़ेगा। एविएशन सेक्टर, जो कि अभी बिल्कुल ही बंद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद है। टूर एंड ट्रेवल जैसे ओला, उबर बंद है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बंद है। लग्जरी, प्रीमियम, इथेनिक क्लोथिंग इंडस्ट्री बंद है। नॉन होम इंटरटेनमेंट बंद है। इवेंट मैनेजमेंट बंद है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स बंद है। तो दोस्तों, अगर ये सारे इंडस्ट्रीज बंद हैं तो आपको नहीं लगता कि इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में हैं? वो सभी जॉब जो कि डिजिटलाइज हो सकता है, ऑटोमेट हो सकता है, वो सभी जॉब खतरे में है। बहुत सारे लोगों की फुल टाइम जॉब जाने वाली है। फुल टाइम जॉब रिड्यूस किया जा सकता है। कंपनीज विल मूव मोर टू हायर फ्रीलांसर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स। सैलरी फिक्स नहीं होगी।
ओनली रियल वैल्यू जॉब्स विल बी इन डिमांडेड एट एवरी लेवल। तो ये जॉब पर भी असर होगा और मैं इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको CMIE का रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, जिसके अनुसार 5 मई तक 27 लगभग 27% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरा रिपोर्ट है CIA का, जिसके अनुसार करीब 13.5 करोड़ लोगों की जॉब जाने वाली है। इस कोरोना काल खत्म होते होते तक 13.6 करोड़ लोगों की जॉब जाने वाली है। आए दिन आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से लॉकडाउन के बाद की स्थिति के बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। जाने माने अर्थशास्त्री क्या बता रहे हैं, लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, आने वाले समय में भारत की GDP क्या होगी, विश्व की GDP क्या होगी। ये सभी आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सारा रिपोर्ट तो मिल ही रहा होगा दोस्तों। लॉकडाउन के कारण किस सेक्टर पे क्या नुकसान होने वाला है, छोटे व्यापारी को क्या नुकसान होने वाला है, बड़े व्यापारियों को क्या नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था पे कैसे नुकसान होने वाला है, खनन और उत्पादन उद्योग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम उनको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, किस तरह से राज्यों को क्या नुकसान होने वाला है, राज्य किस तरह से अपने राजस्व की भरपाई करेंगे। ये सब न्यूज़ आप अक्सर पेपर में पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ब्रिटेन में लॉकडाउन के दरमियान एक सर्वे किया गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ब्रिटेन की जनता कोरोना के कारण काफ़ी घबराई हुई है, उन्हें कोरोना फोबिया हो गया है। कहने का मतलब कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो परिस्थिति जो लॉकडाउन से पहले थी, बिफोर कोरोना, वैसी सामान्य परिस्थिति नहीं होने वाली है कहीं दोस्तों। विश्व के किसी कोने में भी नहीं होगी, इंडिया में भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी तक जो आपने इन न्यूज़पेपर के कटिंग को देखा, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उसी को मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों की जॉब जाने वाली है, या कुछ लोगों की जॉब चली भी गई होगी, और बहुत से लोगों की सैलरी कट भी हो गई होगी या कट होने वाली होगी। According to International Labour Organization, approx 36% jobs are in danger in every sector. And who is going to suffer this? Daily wages laborers or unskilled employees. ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ जॉब करने वालों पर ही इसका असर पड़ेगा, बल्कि छोटे व्यापारी या ट्रेडर्स पर भी इसका असर होने वाला है। इंडिया में ज़्यादातर छोटे व्यापारी होते हैं जो बड़े व्यापारी से माल लेकर थोड़ा प्रॉफिट में माल बेच देते हैं। लेकिन कोरोना के बाद नए युग में लोग ऑनलाइन या ई-कॉमर्स के थ्रू परचेजिंग करना पसंद करेंगे। ये पहले भी होता था, लेकिन अब से और भी ज़्यादा होने लगेगा। मतलब सम बिजनेस विल गो डाउन एंड सम बिजनेस विल गो अप। अब समझना दोस्तों कि आखिर आपकी जॉब खतरे में क्यों है। आप जैसा देख रहे हैं कि सभी मजदूर अपने घरों में वापस चले गए हैं, बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हैं वो क्या करेंगे? जब लॉकडाउन खुलेगा तो उन्हें लेबर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, और अब वो भी समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए अब वो इंसानों की बजाय रोबोट्स पर ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे, और भविष्य में यही प्लान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने वर्क को रोबोट और ऑटोमेटेड मशीन के हवाले कर दिया जाए। कोरोना से पहले बहुत से इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन कोरोना के बाद इसकी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगने लगा है कि अगर उनका पूरा सिस्टम रोबोट्स या ऑटोमेटेड मशीन के हवाले होता तो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी उनकी फैक्ट्रियां चल रही होती। रियल एस्टेट सेक्टर में लेबर्स की जगह मशीनें काम करेंगी। कॉल सेंटर में इंसानों की जगह रोबोट्स काम करेंगे। आर्मी में इंसानों की बजाय मशीनें युद्ध लड़ा करेंगे। टीचर स्कूलों में टीचर के बजाय रोबोट्स बच्चों को पढ़ाया करेंगे। एग्रीकल्चर में तो आपने देखा ही है
कि एग्रीकल्चर में किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें के द्वारा खेती किया जा रहा है। और तो और ड्राइवरलेस कार, टैक्सी, इन पर सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है और बहुत सारे देशों में ड्राइवरलेस कार, टैक्सी काम भी कर रही है। जोमेटो, केएफसी अब ड्रोन के माध्यम से आपके फूड डिलीवरी करेगी और यहाँ तक दोस्तों कि सिक्योरिटी गार्ड भी अब रोबोट्स ही बनेंगे। तो अगर दोस्तों क्या आपकी जॉब या बिजनेस भी इसी श्रेणी में आता है और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि आने वाले समय कैसे बदल रहा है और क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर आप मेरी बातों से असहमत हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो फिर ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है, आप ये प्रेजेंटेशन छोड़कर जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी बातों से सहमत हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर आफ्टर कोरोना एरा? दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताना चाहता हूं, बल्कि आपको सॉल्यूशन के बारे में भी बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि हर प्रॉब्लम्स अपने साथ सॉल्यूशन को लेकर आती है। इन एवरी वर्स्ट सिचुएशन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। बस फर्क ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए क्या आपका दिमाग का ढक्कन खुला है, क्योंकि मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जा रहा हूँ उसके लिए आपके दिमाग का ढक्कन खुला होना जरूरी है, क्योंकि पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुले हों। सो प्लीज़ ओपन योर माइंड एंड बी इन द प्रेजेंटेशन। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने बोला कि हर प्रॉब्लम्स में ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, तो पहले समझते हैं कि आज के सिनेरियो में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। और मेरी समझ में आज के सिनेरियो में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम अपने घरों में बंद हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़ा है। आज हर तरफ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में बात हो रही है और आज पूरा विश्व आयुर्वेद के महत्व को समझने लगा है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी या कहें तो इनकम में कैसे बदल सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है, क्योंकि आज लोग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में पैसा कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, दुनिया में करीब 8 अरब लोग रहते हैं और हर इंसान को कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत ज़रूर है। ऐसे में अगर पैसे कमाने के रास्ते के बारे में बात की जाए, यानी उन सारे कामों की लिस्ट बनाई जाए जिन कामों को करके पैसा कमाया जाता है, तो ऐसे हजारों कामों की लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर हम पैसा कमाने के रास्तों के बजाय पैसा कमाने के तरीकों की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है एम्प्लॉयमेंट। और जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो सबसे पहला काम याद आता है वो है जॉब या सर्विस। जॉब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अब इसको ध्यान से समझना दोस्तों, जॉब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर जॉब में एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। आप गौर करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, चाहे किसी सरकारी ऑफिस का हो या किसी प्राइवेट या कॉरपोरेट ऑफिस का हो, सब जगह यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, केवल पोस्ट के नाम अलग अलग हो सकते हैं। सबसे नीचे इस ट्रायंगल में सबसे नीचे जो होता है वो होते हैं हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं नंबर ऑफ पोस्ट्स कम होते जाते हैं। जैसे किसी कंपनी की बात करें तो किसी कंपनी में सिर्फ एक सीईओ होगा, हो सकता है उसके नीचे 5-6 प्रेसिडेंट हों, प्रेसिडेंट्स के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होंगे,
प्रेसिडेंट, एक एक वाइस प्रेसिडेंट के नीचे हो सकते हैं 10-10 मैनेजर हो। हर मैनेजर हो सकता है 10 टीम लीडर को मैनेज कर रहा हो, और हर टीम लीडर के नीचे हो सकता है एक एक टीम लीडर में 100-100 एम्प्लॉई हो। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये त्रिभुज का शेप लेते जाता है, इसीलिए इसे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, चाहे आप किसी एजुकेशन सेक्टर की बात करें, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, या फिर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सब जगह यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप भी इसी ट्रायंगल का ही पार्ट होंगे। मान लीजिए आप टीम लीडर हैं, तो आपके ऊपर कुछ लोग होंगे जिनकी सैलरी आपसे ज़्यादा होगी, और आपके नीचे कुछ लोग होंगे जिनकी सैलरी आपसे कम होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको प्रमोशन लेना है, यानी आप मैनेजर बनना चाहते हैं। तो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो मैनेजर की संख्या मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 है और टीम लीडर हैं 1000। तो इसी 1000 के लोगों के बीच में आपको मैनेजर बनना है। तो यहाँ पे आप जॉब में हैं तो आप जानते होंगे कि लोगों के बीच में खींचतान, हर एम्प्लॉय के बीच में खींचतान बनी रहती है, और इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो इस खींचतान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो नौकरी छोड़ देते हैं और अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। उन्हीं से कुछ लोग अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, एजेंसी ले लेते हैं, या किसी कंपनी का शोरूम खोल के बैठ जाते हैं। दोस्तों, लेकिन गौर करना, अब ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रायंगल होता है और आप जो भी बिजनेस कर रहे होंगे आप भी इसी ट्रायंगल में से एक हिस्सा होंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी के स्टॉकिस्ट हैं, तो यहाँ पर आपसे ऊपर भी कुछ लोग होंगे जिसे डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ कंपनी बोल सकते हैं, और या फिर आपके नीचे कुछ लोग होंगे जैसे होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे। तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर भी तो ट्रायंगल ही बनता है। अगर आप इसे ध्यान से समझें तो यह भी एक तरह का जॉब ही है, बस सिर्फ अंतर इतना है कि वहां आप दूसरे के अंडर में काम कर रहे थे, इसलिए इसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और यहाँ पर आप अपने लिए काम करते हैं, इसलिए इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में एक काम और आता है जिसे हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। ये सभी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। यहाँ पर भी वही है, काम करेंगे तो पैसा आएगा। दोस्तों, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम बिजनेस नहीं बोल रहे हैं तो बिजनेस क्या है? बिजनेस उसको बोलते हैं जब आप काम करो या ना करो तब भी पैसा आता रहे। आप दुनिया में हो या ना हो फिर भी पैसे आते रहें। काम बंद तो पैसा बंद, तो ये जॉब की कैटेगरी में आता है, चाहे आप इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलो या कोई प्रोफेशनल। डॉक्टर हॉस्पिटल जाएगा तो पैसा आएगा, एडवोकेट कोर्ट जाएगा तो पैसा आएगा, एक ट्यूशन टीचर ट्यूशन करेगा तो पैसा आएगा। उसी तरह से आप जॉब पर जाओगे तो पैसा आएगा, या फिर आप दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा। अब दोस्तों, आपको जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में फर्क समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब यह सवाल है कि आखिर बिजनेस क्या है? बिजनेस वो होता है जो रिलायंस कर रही है, अंडानी कर रहा है, बिरला कर रहा है, भारती, टाटा, बाटा, केएफसी, मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां बिजनेस करती हैं। यहाँ बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहाँ ये कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियां एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है जहां पर कंपनी का ऑनर खुद काम नहीं करता, बल्कि वो लोगों से काम करवाता है। अगर आप किसी केएफसी में गए होंगे तो आपको वहां केएफसी का ऑनर नहीं मिलता, बल्कि एक सिस्टम होता है जिस पर लोग काम करते हैं और ऑनर के पास पैसा अपने आप चला जाता है। इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ खादिम कंपनी का, जो इंडिया की एक लीडिंग फुटवेयर कंपनी है। खादिम कंपनी की शुरुआत 1965 ईस्वी में मिस्टर एसपी रॉय बर्मन साहब ने कोलकाता में एक छोटी सी जगह चितपुर में एक छोटी सी दुकान को खरीद कर की। 1993 आते आते खादिम के जूतों की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी देना शुरू किया, और आज पूरे भारत में 785 ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स और 500 से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की चैन बना चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप खादिम के व्यापार करने के तरीके को समझना। खादिम के पूरे भारत में 1200 फ्रेंचाइजी हैं, और अगर
हर फ्रेंचाइजी रोज 10 घंटे भी खुलते हैं तो खादिम के लिए एक दिन में 12,000 घंटे काम होता है। अब आप बताओ फ्रेंड्स, पैसा कौन कमाएगा? वो जिसके लिए एक दिन में 12,000 घंटे काम हो रहा है, या आप जिसके लिए एक दिन में मात्र 8 घंटे काम हो रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, टाइम इज मनी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि समय ही पैसा है, समय ही धन है। लेकिन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग यह जानते हैं कि अपना टाइम इक्वल्स टू मनी। लेकिन बिजनेस कैटेगरी के लोगों का मानना है कि दूसरे का टाइम इज मनी। एम्प्लॉय कैटेगरी का आदमी अपना समय बेचकर पैसा कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का आदमी अपना खुद का समय इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, और बिजनेसमैन कैटेगरी के आदमी दूसरों का समय खरीद कर पैसा कमाता है। अब आप बताइए कि किस कैटेगरी के लोग अमीर बनेंगे? वो जो रोज 8 घंटे काम करता है, या वो जो रोज 12 घंटे काम करता है, या फिर ऐसे लोग जिनके लिए रोज 12,000 घंटे काम होता है? यही कारण है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं, फिर भी कभी सफल और अमीर लोगों की कैटेगरी में नहीं आ पाते, जबकि बिजनेस कैटेगरी के लोग और अमीर होते जाते हैं। अब यहाँ एक बात समझना कि एक सफल आदमी के पास 3 मुख्य चीजें पाई जाती हैं: टाइम, मनी और सिक्योरिटी। टाइम और मनी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी क्या चीज है? तो देखना दोस्तों, खादिम के फाउंडर एसपी रॉय बर्मन साहब अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका बिजनेस चल रहा है। मतलब आप रहें या ना रहें, आपके परिवार को पैसा आ रहा है, तो यह सिक्योरिटी है। जबकि हम यहाँ निकल गए दोस्तों, तो परिवार आ जाएगी रोड पर। जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है। एक डॉक्टर के मरने के बाद उसकी पत्नी सर्जरी नहीं कर सकती। एक आईएएस ऑफिसर के मरने के बाद उसका बेटा उसकी पोस्ट पर नहीं बैठ सकता। कहने का मतलब, जब तक आपके पास टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों एक साथ नहीं है, तब तक आप अपने आप को सिक्योर्ड नहीं मान सकते। दोस्तों, अब जरा आप ईमानदारी से बताना कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप सिक्योर्ड हैं? फ्रेंड, मैंने जो अभी आपको एक खादिम का एग्जाम्पल दिया, उससे क्या समझ में आता है? उससे यही समझ में आता है कि जब तक आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करते, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। और अमीर बनने का मात्र एक ही तरीका है: फ्रेंचाइजी बांटो, एजेंसी बांटो। तो अब हम एक बार फिर खादिम के एग्जाम्पल पर आते हैं। खादिम ने जितनी भी फ्रेंचाइजी बांटी, उनमें से एक था जॉन। जॉन को अब ये समझ में आ गया कि अगर अमीर बनना है तो फ्रेंचाइजी बांटना पड़ेगा, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए जॉन ने खादिम की ही फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू की, और उसने 50 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी। और हर फ्रेंचाइजी 10 घंटे काम कर रहा है, तो उसके लिए भी 500 घंटे काम होने लगे। यही गेम अब अमित को भी समझ में आ गया, और अमित ने भी फर्दर 20 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी, और हर फ्रेंचाइजी 10 घंटे काम कर रही है, तो अमित के लिए भी 200 घंटे काम होने लगा। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, क्या जॉन के पास ऐसा अधिकार है कि वो खादिम की फ्रेंचाइजी बांट सके? जी नहीं। जिस कंपनी का जो ऑनर होता है, वो फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार उसी के पास होता है। क्या एक फ्रेंचाइजी ऑनर आगे फ्रेंचाइजी बांट सकता है? नहीं। ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन ट्रेडिशनल मार्केट के सभी कंपनियों ने लगा रखा है। यानी जिस काम को करने से टाइम, मनी और सिक्योरिटी को पाया जा सकता है, वही काम करने से हमें रोका जाता है। दोस्तों, इसी बिजनेस मॉडल को सिंगल लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, जहां पर सिर्फ फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार सिर्फ कंपनी के ऑनर के पास होता है। इसलिए इसको सिंगल लेवल मार्केटिंग कहते हैं। इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, जिसे फ्रेंचाइजी सिस्टम या फिर एजेंसी सिस्टम भी कहते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन घराने हैं, यही काम करते हैं और करते आ रहे हैं। इसलिए वो और अमीर होते जा रहे हैं, और हम लोग और गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या एक आम आदमी के पास अमीर होने का हक नहीं है? हक है दोस्तों, लेकिन उसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी और अपने दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, अब तक की कहानी में मैंने आपको सफलता का रहस्य बता दिया कि कैसे अमीर और सफल लोग पैसे कमाते हैं, और आप भी अगर अमीर और सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी वही करना होगा जो अमीर लोग कर रहे हैं। डू व्हाटएवर रिच पीपल डू। यानी मैं बात कर रहा हूं
इंटरप्रेन्योरशिप की। दोस्तों घबराइए नहीं, यह वर्ड सुनने और बोलने में जितना मुश्किल है उतना यह काम मुश्किल नहीं है। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ऐसा बिजनेस करना जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर आपके पास लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है तो आप इंटरप्रेन्योर हैं। तो क्या आप भी इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? तो बने रहिए इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता इंटरप्रेन्योर बनने का। और इंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि आज के सिनेरियो में लोगों के पास दो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक है हेल्थ और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ठेठ भाषा में कहें तो बीमारी और बेरोजगारी। याद कीजिए जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 23 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था तब क्या हुआ था? क्या आप मूवी देखने की सोच रहे थे? क्या आप शॉपिंग मॉल कैसे जाएंगे इसके बारे में सोच रहे थे? या फिर आप छुट्टियां कैसे जाएंगे इसके बारे में सोच रहे थे? कि आप ट्रैवलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में, या ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच रहे थे? क्या आप कार और बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे थे? क्या आप कपड़े खरीदने के बारे में सोच रहे थे? क्या आप घर के फर्नीचर खरीदने के बारे में सोच रहे थे? जी नहीं दोस्तों, उस समय लोगों की प्रायोरिटी थी ग्रोसरी। जी हाँ, ग्रोसरी, डेली यूज के प्रोडक्ट्स परचेज करना। लोग घबरा कर एक एक दो दो महीने का राशन इकट्ठा करने में लग गए थे। और आपने गौर किया होगा दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दो तरह की ही दुकानें खुली थी, एक है राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर। जहां और सभी तरह के बिजनेस बंद थे, सिर्फ राशन दुकान और मेडिकल स्टोर ही खुले थे। यानी अगर बिजनेस करना है तो इन्हीं दो सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में ये बिजनेस बंद ना हो। संसार के प्रथम अरबपति जे पॉल गेट्टी ने अमीर बनने के कुछ सिद्धांत दिए हैं। उनके अनुसार अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना स्वयं का व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी नहीं। व्यापार दैनिक जीवन में प्रत्येक वस्तु द्वारा उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं का करें। अपने व्यापार में दूसरों की मदद करें, उन्हें अमीर बनाएं, आप अपने आप अमीर हो जाएंगे। और उनका चौथा सिद्धांत है आपकी आमदनी एक आदमी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह बहुत से आदमियों से आनी चाहिए। यानी एक आदमी से 100 रुपये कमाने से बेहतर है कि 100 आदमियों से एक एक रुपया कमाया जाए। अब जरा ध्यान देना दोस्तों, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो भी इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे अलीबाबा हो। क्या रिलायंस के राशन स्टोर नहीं है? क्या रिलायंस कपड़े नहीं बेचती? क्या रिलायंस जूते नहीं बेचती? क्या रिलायंस ज्वेलरी नहीं बेचती? क्या रिलायंस डिजिटल इक्विपमेंट नहीं बेचते? क्या टाटा नमक या चाय पत्ती नहीं बेचती, मसाले नहीं बेचती? दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। फ्रेंड्स, कोरोना के बाद आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो आप आने वाले प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करते रहो और सरकार या अपनी किस्मत को कोसते रहो, या फिर इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल लो। दोस्तों आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो आपके दरवाजे पे खड़ी है और नॉक कर रही है। या तो आप इस अपॉर्चुनिटी को डोर ओपन करके अंदर बुला लो, या दरवाजे को बंद ही रखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना नहीं चाहते हैं, डोर बंद ही रखना चाहते हैं, तो आगे का प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। आप इस प्रेजेंटेशन को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन यही होगा कि यदि आपने यहाँ तक प्रेजेंटेशन देख लिया है तो एक बार इस अपॉर्चुनिटी को समझ भी लो। तो दोस्तों अभी तक आपने जो आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में समझा, उसके आधार पर दोस्तों मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स बिजनेस। एलेक्स आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए समर्पित कंपनी है और एलेक्स का मानना है कि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। बिलीव यू आर बॉर्न टू सक्सीड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलेक्स बिजनेस क्या है और इसके करने के क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों एलेक्स आपको वो सभी अधिकार देती है जो खादिम आपको नहीं दे रहा था। मतलब
आप एलेक्स की फ्रेंचाइजी ले भी सकते हैं और इसकी फ्रेंचाइजी आगे बांट भी सकते हैं। और क्या फ़ायदा है? जेपल गेट्टी के अमीर बनने के सिद्धांतों के आधार पर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आप अपने इंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो अमीर और सफल लोगों के पास होता है। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो आगे आपको आगे के प्रेजेंटेशन में ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो पहले जल्दी से एलेक्स का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। एलेक्स कंपनी की शुरुआत 8 जून 2018 को राजस्थान के जयपुर शहर से हुआ था। मतलब 8 जून 2020 को कंपनी का 2 साल पूरा होगा और इन 2 सालों में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नए नए कीर्तिमान बना चुका है। एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड लोगों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि को समर्पित एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एलेक्स का उद्देश्य मानव जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ बनाना है। आप एलेक्स के व्यापार में शामिल होकर आज के सिनेरियो में जो 2 प्रमुख चैलेंजेस हैं, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आइए एलेक्स बिजनेस में आपका स्वागत है। एलेक्स भारत की पहली कंपनी है जिसने अपनी स्थापना से 1 साल के अंदर ही FDSA का सर्टिफाइड मेंबर बन गई। आपको जानकर खुशी होगी कि एलेक्स को फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व महसूस होता है कि अपनी स्थापना के 1.5 साल के भीतर ही एलेक्स की अपनी स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्थापित कर ली है और एलेक्स के शानदार प्रोडक्ट्स एलेक्स इंडस्ट्री के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एलेक्स इंडस्ट्री का संचालन व प्रबंधन बहुत से अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बायोफार्मासिस्ट, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है ताकि आपको एलेक्स के उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते रहें। एलेक्स इंडस्ट्री के पास वो सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास होने चाहिए। और अब अगर बात प्रोडक्ट्स की करें तो कंपनी के पास फिलहाल 130 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी अपनी दूसरी एनिवर्सरी तक 50 और नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के पास लगभग हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा पर आधारित हैं। कंपनी के पास सर्दी जुकाम बुखार से लेकर कैंसर तक की ट्रीटमेंट की दवाइयाँ अवेलेबल हैं और हाल में कंपनी ने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक शानदार प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। इसके अलावा कंपनी के पास होम केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, फूड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जैसे मसाले वगैरह अवेलेबल हैं, FMCG के प्रोडक्ट जैसे चाय पत्ती, नमक, तेल वगैरह सब अवेलेबल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वेटनरी के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और अब अगर बात रेट की करें तो कंपनी के पास मिनिमम 18 रुपए से लेकर मैक्सिमम 600 रुपए तक का प्रोडक्ट अवेलेबल है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स काफ़ी रीजनेबल रखे हैं। इनका कंपैरिजन आप ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेट कम है तो कंपनी की क्वालिटी पर भी कंपनी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कंपनी आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट देती है और वो भी 14 डेज रिटर्न पॉलिसी के साथ। तो आइए दोस्तों जल्दी से हम लोग कंपनी की वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। कंपनी का वेब एड्रेस है www.alexworld.in। यह कंपनी का एलेक्स वर्ल्ड का होम स्क्रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.alexworld.in। यहाँ पे आप कंपनी का जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट अस में, अबाउट कंपनी, MD डेस्क, अपॉर्चुनिटी, आवर विजन, मिशन, वैल्यूज, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स की जो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको सारे यहाँ पे मिल जाएगी। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, टैन, पिन नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैलरी में जाकर आप ट्रिप्स, मेगा सेमिनार, स्टार सेक्शन यानी कि सभी का फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। ग्रीवेंसेस सेल में जाकर अपनी कोई कंप्लेन वगैरह जो भी कुछ है आप वो दर्ज कर सकते हैं। इवेंट्स, कंपनी के जो रेगुलर इवेंट्स होते हैं वो सभी इवेंट्स का डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाकर कंपनी का एड्रेस, कहाँ पर ये
कंपनी लोकेट करती है। देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर राजस्थान कंपनी का एड्रेस है। आप यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की वेबसाइट में होम स्क्रीन में आपको बिजनेस प्लान, आप यहाँ से कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं वो सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस लिस्ट, आपको लेटेस्ट प्राइस लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। स्टोर लोकेटर सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में, आपके नज़दीक में इलेक्ट्रिक के स्टोर हैं या नहीं, वो सब कुछ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और कंपनी के लेटेस्ट ऑफ़र वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये कंपनी का वेबसाइट जहाँ से आप पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पर। आपने कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में जान लिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें करना क्या होगा, आखिर इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। दोस्तों अब ज़रा ध्यान देना, हर आदमी पैसा कमाने के बाद, चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा हो, हर आदमी पैसा कमाने के बाद सिर्फ दो ही काम करता है। पहला काम है खर्च करना। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सैलरी एक दिन आता है और खर्चे हर दिन होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक खर्च ही खर्च होता है। मतलब आप अपनी कमाई का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, पैसा खर्च होता है, नहाते हैं, पैसा खर्च होता है, बाहर एक कप चाय पीते हैं, वो खर्च होता है। तो जो भी काम आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, हर काम में कुछ ना कुछ खर्च होता ही होता है। और ये सब खर्च करने के बाद अगर आप कुछ पैसा बचता है तो इंसान दूसरा काम करता है और वो है निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब यहाँ ध्यान देना, आपके द्वारा किया गया खर्च किसी न किसी के लिए इनकम का जरिया होता है। मैं रिपीट करता हूँ, आपके द्वारा किया गया खर्च किसी न किसी के लिए इनकम का जरिया होता है और आप इस बात से एग्री भी करते होंगे। तो अब आप बताना कि यदि आपके खर्चे को इनकम में बदल दिया जाए, मतलब आप जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं उसी खर्चे को इनकम में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो एलेक्स बिजनेस आपको वो जरिया देता है जहां आप अपने खर्चे को इनकम में बदल सकते हैं। अब ये सवाल है कि आपको इसके लिए एलेक्स बिजनेस में करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 ही काम करना है, जीवन में सिर्फ 3 काम करना है। वो 3 ऐसे काम हैं जो आप पहले से करते आए हैं, कोई नया काम नहीं करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो 3 काम क्या है। और सबसे पहला काम है चेंज योर शॉप या चेंज योर ब्रांड। चौंकिए मत दोस्तों, मैं आपको कोई नया काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले भी यह काम करते आए हैं। आप बोलोगे कैसे? आप ईमानदारी से बताना दोस्तों, क्या आप आज जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या वही टूथपेस्ट, आप वही ब्रांड का टूथपेस्ट आप क्या बचपन में भी इस्तेमाल करते थे? क्या कभी आपने साबुन का ब्रांड चेंज नहीं किया? अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या करते आए हैं उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेम बजट में और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ, और वो भी मनी बैक रिटर्न पॉलिसी के साथ आपको प्रोडक्ट मिले, तो क्या फिर भी आप अपना ब्रांड या शॉप चेंज नहीं करेंगे? एलेक्स के पास मोर देन 130 प्रोडक्ट हैं, वो भी अपनी खुद की इंडस्ट्री में बना हुआ। ये हो ही नहीं सकता कि इन सभी प्रोडक्ट्स में आपको 10-20 प्रोडक्ट पसंद ना आए। दरअसल आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप ब्रांड या शॉप चेंज नहीं कर सकते। एक बार इसी मुद्दे पर एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, पता नहीं उनका यह एक्सक्यूज था या सच्चाई। मैंने उनको बोला कि यहाँ पर अगर आप शॉप चेंज करते हैं तो आपकी ही खरीदारी पर कुछ इनकम मिलता है, और वो भी वो TDS काट कर। तो उनका कहना था, ओहो, तो मैं अपनी कंपनी से पूछकर शॉप चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने बोला, शॉप चेंज करने के लिए भी आपको अपनी कंपनी से पूछना पड़ेगा? क्या आपकी कंपनी डिसाइड करेगी कि आप किस साबुन से नहाओगे या आप किस टूथपेस्ट से ब्रश करोगे? अगर ऐसा है तो धन्य है, ऐसी गुलामी आपको मुबारक हो। दरअसल आप 1947 से पहले की जीवन जी रहे हैं। अगर आप लोगों की सोच भी ऐसी है तो फिर मैं प्रणाम करता हूं, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है।
दरअसल आप लोग के पास ऐसा कोई बहाना हो ही नहीं सकता कि सिर्फ दुकान चेंज करने, आप कितने भी बिजी रहते होंगे, 24 घंटे में 20 घंटे भी काम कर रहे होंगे, फिर भी कभी ना कभी आप अपने डेली यूज के प्रोडक्ट्स खरीदने तो कहीं जाते ही होंगे। शॉप चेंज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप जो यहाँ सामान खरीदेंगे तो आपको खुद की परचेजिंग पर आपको कुछ इनकम तो मिलेगा, साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और साथ में आपको घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। फिर भी अगर आप दुकान चेंज करने को तैयार नहीं होते हैं तो ये आपकी मूर्खता होगी। और अब आप अगर दुकान चेंज करने को तैयार हैं तो आपको दूसरा काम करना है, प्रमोट द प्रोडक्ट, या कहें शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ। अब आप बोलेंगे यही काम तो गड़बड़ है। आप एक बात बताना दोस्त, आप जिस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उसके परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं तो क्या आप किसी को उसी ब्रांड का मोबाइल यूज़ करने की सलाह नहीं देते हैं? दरअसल हर इंसान बिना मांगे सलाह देने का आदत होता है। क्या आप कभी ये नहीं कहें फलाना मिठाई अच्छा देता है, ई वाला डीओ बढ़िया है, अरे गर्लफ्रेंड को ले जाना है तो ऊ वाला रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ तो मस्त बढ़िया सेपरेट केबिन है वहाँ पर। मेरे कहने का मतलब, मैं आपको कोई नया काम करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है अगर वो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना है, उसका एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर करना है। और अगर आपके कहने पर 15 से 20 लोग भी अगर दुकान चेंज कर लेते हैं, अपना ब्रांड चेंज कर लेते हैं, तो समझ लो आपको 5 से 10 हज़ार रुपया की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये देखते हैं कि इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। तो आपने देखा दोस्तों, सिर्फ दुकान या ब्रांड बदल लेने से और सिर्फ कुछ लोगों को भी अपना दुकान या ब्रांड बदलवा देने से आप 5 से 10 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकते हैं। और अब अगर आपको लाखों रुपए महीना कमाना है तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम करना होगा और वो है सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट। किसको सपोर्ट करना होगा? उन 15 से 20 लोगों को जिनको आपने अपना दुकान या ब्रांड चेंज करवाया था, ताकि जैसे आप 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर दिए वैसे ही वो भी आगे 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना शुरू करें। और जिस दिन वो लोग 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना शुरू करेंगे आपकी इनकम लाखों में हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी की टीम के पार्ट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जे पॉल गेट्टी का जो तीसरा सिद्धांत है कि आप अपने व्यापार में दूसरों की मदद करें, उन्हें अमीर बनाएं, आप अपने आप अमीर बन जाएंगे। वही सिद्धांत को यहाँ पर फॉलो करना है,
उनको सपोर्ट करना है। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दोस्तों, अब जरा याद करो, खादिम कंपनी इसलिए पैसे बना रही है क्योंकि वो अकेले जूते नहीं बेच रही है, बल्कि उसने जूतों को बेचने के लिए 1200 दुकानों की टीम बना ली। तो यहाँ पर टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर टीम बनाकर काम किया जाए तो बड़े से बड़े पैसा बनाया जा सकता है। अब आइए एक बार फिर से फ्रेंचाइजी सिस्टम को समझते हैं। जो अधिकार आपको खादिम नहीं दे रहा था, क्या वही अधिकार आपको एलेक्स कंपनी दे रहा है या नहीं दे रहा है? इसी को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है आप, और आपने फ्रेंचाइजी लिया एलेक्स कंपनी का, और आपने 10 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी। अजय, जॉन, हैप्पी, प्रिया, ऐसे ऐसे करके आपने 10 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दी। 10 लोगों को आपने ब्रांड चेंज करा लिया, दुकान चेंज करा लिया। अब यहाँ समझना, ये जो 10 लोग हैं अपना काम करते हुए, अपना जो भी काम कर रहे होंगे, बिजनेस, जॉब जो भी कर रहे होंगे, अपना सारा काम करते हुए मात्र 2 घंटे भी हर कोई इस बिजनेस को देता है, तो आपके लिए 10 दूनी 20 घंटे काम होते हैं। जॉन अगर आगे भी फ्रेंचाइजी बांटता है और वो भी अगर 10 लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दिया और वहाँ भी सब कोई अपना 2-2 घंटा ही देते हैं, जॉन के लिए भी 20 घंटे काम होने लगेंगे। अब यहाँ पे अगर अमित भी फिर आगे फ्रेंचाइजी बांटता है और वो भी 10 लोगों को फ्रेंचाइजी बांटता है और वहाँ पर भी उसके लिए 2-2 घंटे ही सब कोई अपना समय दे रहे हैं, तो अमित के लिए भी 20 घंटे काम होगा। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, अमित के लिए 20 घंटे काम होने लगे तो जॉन के लिए 20 दूनी 40 घंटे काम होंगे, और आपके लिए 20 + 20 + 20 60 घंटे काम होंगे। यही तो है बिजनेस जो सफल और अमीर लोग कर रहे हैं। वही काम को करने का अधिकार हमें एलेक्स ने दे दिया। इसी को दोस्तों समझना, इसी बिजनेस मॉडल को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार आपको भी मिलता है और आप जिसे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो भी आगे फ्रेंचाइजी बांट सकता है। इसी को तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, और जिसको और भी नामों से जाना जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। यही काम तो आपको हमको करना है, और यही बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। तो बन गए ना आप एंटरप्रेन्योर। और यही काम जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो भी यही काम करते हैं। वो भी अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना टाइम को मल्टीप्लाई किए आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। तो क्या जो काम वो लोग कर रहे हैं, क्या वो काम हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों, बस थोड़ा आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अब आप एक बात बताना कि अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं और 6 महीना या साल भर काम करने के बाद आप 1000 लोगों की टीम बना लेते हैं, और ये जो 1000 लोगों की टीम होगी वो जब भी एलेक्स के साबुन से नहाएंगे आपको पैसा आएगा कि नहीं? वो जब भी एलेक्स के टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे तो आपको पैसा आएगा कि नहीं? जब भी वो एलेक्स की चाय पियेंगे तो आपके घर पैसा आएगा कि नहीं? यही तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हिंदुस्तान लीवर, डाबर, टाटा जैसी कंपनियां कर रही हैं। और जब ये अधिकार हमको मिल गया तो हम ये कहते हैं कि ये सब बेकार काम है, ये सब फ्रॉड काम होता है। अरे भैया, जो काम बड़े बड़े अमीर लोग कर रहे हैं वही काम अगर हम लोग करने लगे तो ये काम फ्रॉड कैसे हो गया? ये काम छोटा कैसे हो गया? हम यहाँ पर किसी को क्या क्या धोखा दे रहे हैं? किसी को धोखा दे रहे हैं क्या? किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं क्या? तो जो काम बड़े लोग कर रहे हैं वही काम अगर हम कर रहे हैं, देखिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस काम करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। बस यहाँ पर आपको वही 3 काम करना है, यूज, शेयर एंड सपोर्ट। यही 3 काम तो करना है दोस्त। अब आप बोलोगे कि इस बिजनेस मॉडल की प्रामाणिकता क्या है? तो मैं आपको लाइव डेटा दिखाना चाहूँगा। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप खुद गूगल पर जाकर देख सकते हैं। और ये डेटा आपको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ कि पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का क्या रिपोर्ट है। अब आप ध्यान देना दोस्त, पूरे विश्व पे चाइना सबसे ऊपर है और दूसरा स्थान अमेरिका का है। और भारत इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की आबादी वाला देश, जो टॉप 10 में भी नाम नहीं है। अब आप बताओ दोस्त, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, चाइना और अमेरिका से आगे वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा? केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देने से ही क्या हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे? क्या आपको
क्या आपके सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट के इस्तेमाल बंद कर देने से आप महाशक्ति बन जाएंगे? क्या आप सिर्फ चाइना के खिलौने, झालर, पिचकारी का बहिष्कार करके आप चाइना का मुकाबला कर पाएंगे? अगर चाइना का मुकाबला करना है तो चाइना के लोग जो कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। जब तक हर परिवार की इनकम नहीं बढ़ेगी, देश महाशक्ति कैसे बन पाएगा? आप ही बताना दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग में चाइना और अमेरिका टॉप पर है और भारत 24वें स्थान में आता है। सोचो, 130 करोड़ का देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का ये हाल है, और हम सिर्फ स्वदेशी स्वदेशी का गाना गा रहे हैं और हम महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। भारत का हर परिवार जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, हम महाशक्ति नहीं बन सकते हैं। और इसके लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक अहम भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, ये तो हुआ ग्लोबल डेटा की बात। और अब अगर हम बात करें फिक्की के रिपोर्ट की, तो फिक्की, जी हाँ, फिक्की भारत की सबसे बड़ा, सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग की कुशलता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होता है, और कहीं ना कहीं यह भारत के बजट को बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। इस फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार लगभग 65,000 करोड़ रुपया होगा। जी हाँ, 65,000 करोड़, और करीब 2 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे। 2025 तक 2 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे, जिसमें कि 60% महिलाएं होंगी। अगर अभी बात करें तो अभी का जो डेटा है वो अभी सिर्फ मात्र 50 लाख लोग ही इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब सोचना दोस्तों, ये डेटा आपका 2017 का है, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद हमें लगता है कि कोरोना के बाद डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 तक ये 64,500 का करोड़ का आंकड़ा जरूर पार करेगा। और अभी भी आपके मन में कन्फ्यूजन है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वहीं फिक्की अपने रिपोर्ट में कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और एम्पावरिंग वुमेन जैसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है। और सबसे बड़ी बात, यह इंडस्ट्री बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिजनेस है। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ होता है, और यहाँ पर अगर आप 100 रुपये भी इनकम करते हैं तो आपको टीडीएस काट के इनकम मिलता है। 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस है दोस्त। और अब बात करें इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सितंबर 2016 में एक गाइडलाइन जारी कर दिया है और इस बिजनेस को पूरी तरह लीगल कर दिया है। और अभी 13 राज्यों में इस गाइडलाइन के आधार पर अपनी गाइडलाइन भी तैयार कर ली है। और अभी भी आपके मन में शक है तो एक बात और बता देता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए दोस्तों, स्कूल में भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स शुरू किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी जब स्कूल पास करके निकले तो उनको पता रहे कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे अपना कैरियर बनाया जा सकता है। आप देख रहे होंगे बुक की कटिंग वहाँ नीचे दिख रही होगी आपको। अब मैं आपको एक लेटेस्ट क्लिप दिखाना चाहूँगा जो लॉकडाउन के दरमियान की है। आप लोग शायद ये न्यूज़ देखे भी होंगे, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को संदेश दे रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। अरे मेरे कहने से तो नहीं, कम से कम प्रधानमंत्री के कहने पर इस इंडस्ट्री को समझने की तो कोशिश करो, क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आने वाला है। और हमारी इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसका एक ही नारा होता है, जागो ग्राहक जागो। जी हाँ, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब आपको ये भी सुनने को मिलेगा, जागो ग्राहक जागो, डायरेक्ट सेलिंग अपनाओ, देश को समृद्ध बनाओ। अब अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई हो और आप एलेक्स बिजनेस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, तो एलेक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी परिवार में आपका स्वागत है, क्योंकि वी आर बिल्डिंग आवर नेटवर्क डिजिटली ऑल ओवर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको हमारे तरफ से आपके बिजनेस को बिल्ड करने का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, कोरोना के बाद के युग का धमाकेदार आगाज करते हैं
और स्वस्थ और समृद्ध भारत के मिशन में जुड़कर अपने परिवार, समाज और पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। और यदि आपने यहाँ तक ये प्रेजेंटेशन देख लिया है, मैंने आपसे वो हक छीन लिया है कि आप फिर कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं कर सकते कि उसने आपको एक मौका नहीं दिया, वरना आप भी सफल और अमीर होते। क्योंकि मेरी समझ से आपको सफल और अमीर बनने का इससे बेहतर और आसान तरीका नहीं मिल सकता। और हम तक पहुंचने के लिए आपको सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जाते जाते अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत तक मुझे सुनने के लिए और आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।